हेलो बच्चों, आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ। ये जो मेरे पास बुक है नीट का, उससे लिया हूँ मैं। ये PYQ प्रीवियस ईयर का है। देखते क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इन चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट बोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। किस बात को बोर्स ने नहीं बोले हैं, बोर्स थ्योरी किस बात को नहीं बोला है। पहला है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। बोल रहा है एनर्जी जो होता है ऑर्बिट्स में क्वांटाइज्ड होता है। ये तो सही बात है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये तो क्वांटाइज्ड फॉर्म में ये देखो, इसी नंबर से, ये तो कांस्टेंट है तो इसी नंबर से घटेगा बढ़ेगा, इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्वांटाइज्ड होता है। दूसरा है द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोवेस्ट एनर्जी। यानी न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक वाली ऑर्बिट है उसका एनर्जी सबसे कम होता है। ये भी बात सही है। यदि नियरेस्ट ऑर्बिट की बात करें न्यूक्लियस का, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात होगी। फर्स्ट ऑर्बिट यानी एन का वैल्यू यदि हम 1 पुट करेंगे, यानी एन का वैल्यू कम पुट करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा। ज़्यादा मतलब नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव ज़्यादा का मतलब लोवेस्ट एनर्जी है ना। इनफाइनाइट ऑर्बिट की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। यदि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें सबसे कम होती है। तो ये भी सही बात है, ये भी बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी सही है। अलग अलग ऑर्बिट में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। वो बोला था बोर्स की किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिट में एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते हैं। तो ये भी सही बात बोल रहा है, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये है डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमिन साइमल्टेनियसली। यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में है एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन इसको बोर्स ने नहीं दिया था, इसको दिया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन h/4 पाई। तो डेल्टा P को हम m डेल्टा V भी लिख सकते हैं, मास इंटू डेल्टा V, और डेल्टा x इज इक्वल और ग्रेटर देन h/4 पाई। ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा है, ये बोर्स ने नहीं कहा है। इसको किस